Hello everyone, welcome to class number 2 of the chapter Digital Logic। तो डिजिटल लॉजिक चैप्टर के आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर कोड्स। ये कैरेक्टर कोड्स क्या है, इसको हम डिजिटल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो आज के क्लास में हम किस किस तरह के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कैरेक्टर कोड क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स कोड्स क्या है जिसको हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीसीडी क्या है, आस्की क्या है, एब्सिडिक क्या है एंड यूनिकोड क्या है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर कोड क्या है, कैरेक्टर कोड हम किसको बोलते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर्स जो है, डिजिटल कंप्यूटर्स या फिर डिजिटल सिस्टम्स जो हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर या फिर डिजिटल सिस्टम जो समझता है, मतलब कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज समझते हैं उस तरह के लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर्स जनरली समझ पाता है मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। सिंपल टर्म में अगर बोलें तो कंप्यूटर समझ पाता है सारी चीजों को 0 एंड 1 के फॉर्म में। Okay, so a computer can understand only machine level language or binary language. The binary language means the language which uses only two digits. One is zero, another is one. So computer क्या समझ पाता है, सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझ पाता है। और बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में ही कंप्यूटर को अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को कुछ प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तब जाके कंप्यूटर क्या करता है, उसको समझ पाता है जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में। ओके, बट बाइनरी लैंग्वेज जबकि सिर्फ 0 एंड 1 को ही यूज करके सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें बाइनरी लैंग्वेज ही यूज करना पड़ेगा। बट जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 0 एंड 1 के फॉर्म में, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हमें बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें कि बाइनरी लैंग्वेज यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला टास्क है, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट वाला टास्क है। तो इसके लिए प्रोग्रामर्स को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक निकाला गया एक तरह का लैंग्वेज, जिस तरह के लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिस तरह के लैंग्वेज में हम जनरल डे टू डे लाइफ में जिस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे कि जिस तरह के अल्फाबेट्स, जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह के सिंबल्स को यूज करते हैं, उसी तरह के अल्फाबेट्स, उसी तरह के नंबर्स, उसी तरह के सिंबल्स को यूज करके जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस तरह के लैंग्वेज में हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उस तरह के लैंग्वेज को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बट हाई लेवल लैंग्वेज में हम जब यूज करते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स को, जिस तरह के कैरेक्टर्स को हम समझ पाते हैं, बट उस तरह का कैरेक्टर तो कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर समझ पाता है सिर्फ हर चीज को 0 एंड 1 के फॉर्म में ही। बट हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। बट कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे वो तो डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म में ही सब कुछ समझ पाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी लैंग्वेज, हम समझ पाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मोदी है, ट्रंप है। मोदी को समझ आता है सिर्फ हिंदी, ट्रंप को समझ आता है सिर्फ इंग्लिश। ओके, तो मोदी को समझ आता है हिंदी, ट्रंप को समझ आता है इंग्लिश। तो अगर मोदी हिंदी में कुछ बोलेंगे ट्रंप को समझ नहीं आएगा, ट्रंप अगर इंग्लिश में कुछ बोलेंगे मोदी को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम यूज कर लेंगे एक ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर क्या करेगा कि मोदी जो बोलेंगे हिंदी में उसको वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, और इंग्लिश में जो ट्रंप बोलेंगे उसको वो ट्रांसलेट करेगा हिंदी में। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करने के काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रांसलेट जो करेगा, वो ट्रांसलेट करने के लिए उसको कुछ सेट ऑफ कोड चाहिए, मतलब उसे उसको भी कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। सिमिलरली एक कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी लैंग्वेज, और हम जो प्रोग्रामर्स हैं हम समझ पाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को
कन्वर्ट करने के लिए या फिर उस प्रोग्राम में हम जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जो नंबर्स यूज करते हैं, जो सिंबल्स यूज करते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी फॉर्म में सारा चीज, तो हम जो भी कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो भी अल्फाबेट्स, जो भी नंबर्स, जो भी डिजिट्स, जो भी सिंबल्स हम यूज करते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सारे कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे जो सेट ऑफ कोड को। ओके, उस सेट ऑफ कोड को हम बोलेंगे क्या? कैरेक्टर कोड। तो ये कैरेक्टर कोड क्या है, कैरेक्टर कोड हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी लैंग्वेज, हम जो प्रोग्रामर्स हैं हम समझ पाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जिस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करते हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कंप्यूटर नहीं समझ पाता वो सारे कैरेक्टर्स को। तो जो भी कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए, सारे कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर समझ पाता है हर चीज बाइनरी फॉर्म में। तो अगर हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम बाइनरी फॉर्म में ही प्रोवाइड करेंगे, तब जाके कंप्यूटर समझ पाएगा। तो यहाँ पे हम जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ सेट ऑफ कोड चाहिए जो क्या कर सके, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यूज करके, वो सारे कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर सके बाइनरी फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इजीली समझ सके और समझ के जिस तरह का टास्क हम कंप्यूटर से परफॉर्म कराना चाहते हैं उसी तरह का टास्क परफॉर्म करा सके और कंप्यूटर के साथ हमें वो कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमने जो सेट ऑफ कोड यूज किया, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किया गया सारे कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, उस सेट ऑफ कोड को हम बोलते हैं कैरेक्टर कोड्स। ओके, तो पता चल गया कैरेक्टर कोड्स क्या है, कैरेक्टर कोड क्यों यूज करते हैं। अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहते हैं कंप्यूटर में कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे हमें बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना प्रोग्रामर के द्वारा इम्पॉसिबल टास्क है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्रामर यूज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज किस तरह के लैंग्वेज को बोलते हैं? जिस तरह के लैंग्वेज में हम यूज करते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स, उस तरह के अल्फाबेट्स, उस तरह के नंबर्स, उस तरह के सिंबल्स, जिस तरह के सिंबल्स, जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह के अल्फाबेट को हम हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट उस तरह के कैरेक्टर्स को तो कंप्यूटर समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम लिखने के लिए, जिस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, उन कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके उन कैरेक्टर्स को कंप्यूटर समझ पाएगा। और जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके जिस तरह का टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसी तरह का टास्क को परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं उन कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी कोड प्रोवाइड करने के लिए हम जो सेट ऑफ कोड यूज करते हैं उस सेट ऑफ कोड को हम बोलते हैं कैरेक्टर कोड। तो कैरेक्टर कोड जबकि हमें अलाउ करता है हम जनरल डे टू डे लाइफ में जो अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स यूज करते हैं, उन अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इसीलिए हम कैरेक्टर कोड को अल्फा न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं। ओके, तो समझ आ गया कैरेक्टर कोड हम किसको बोलते हैं और कैरेक्टर कोड को अल्फा न्यूमेरिक कोड क्यों बोलते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस किया कैरेक्टर कोड क्या है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर कोड्स के बारे में जिसको हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में, ताकि वो हमें अलाउ कर सके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करके जिस तरह के कैरेक्टर्स को हम हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, तो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर कोड्स जिसको हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में? बीसीडी, एब्सिडिक, आस्की, यूनिकोड, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर कोड्स हैं जिसको यूज करते हैं हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों? कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरह के कैरेक्टर्स को हम जनरल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक तरह के कैरेक्टर कोड के बारे में एक एक करके। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीसीडी के बारे में। बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल।
मीन्स ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो क्या करता है, मेनली इस तरह के कैरेक्टर कोड को हम क्यों यूज करते हैं, इस तरह के कैरेक्टर कोड को हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर्स को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज करने के लिए। डेसिमल नंबर्स मतलब क्या, कि जैसे हम हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में जिस तरह के नंबर्स को यूज करते हैं, जैसे कि डेसिमल डिजिट्स मतलब 0 से लेके 9 तक जो डिजिट हम यूज करते हैं, और 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज करके हम जितने भी सारे नंबर्स बनाते हैं, सारे नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स, और 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं, इस तरह के डिजिट्स को हम बोलते हैं डेसिमल डिजिट्स। द डिजिट्स व्हाट वी यूज इन आवर जनरल डे टू डे लाइफ आर नोन एज डेसिमल डिजिट्स। हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में हम जिस तरह के डिजिट्स को यूज करते हैं, हम जिस तरह के नंबर्स को यूज करते हैं, उस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। और वही डेसिमल नंबर्स को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम जिस तरह के डिजिट्स को यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, उस डिजिट्स को हम बोलते हैं डेसिमल डिजिट्स। ओके, तो जनरल डे टू डे लाइफ में हम जो डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, वही डेसिमल नंबर्स को अगर हम हमारे कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं, डेसिमल नंबर्स को यूज करके अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ समझ पाता है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी नंबर्स को समझ पाता है, मींस 0 एंड 1 ये दो डिजिट को ही समझ पाता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल डिजिट्स को यूज करके हम जो भी नंबर्स कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो कैरेक्टर कोड है वो हर एक डेसिमल डिजिट को एक यूनिक 4 बिट बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है, ताकि हम हर एक बिट को, हर एक डेसिमल डिजिट को कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकें जिस हिसाब से हम यूज करना चाहते हैं। ओके, सो बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो ये एक कैरेक्टर कोड है। इस तरह के कैरेक्टर कोड को हम क्यों यूज करते हैं, इस तरह के कैरेक्टर कोड को हम यूज करते हैं जितने भी डेसिमल डिजिट्स हैं, डेसिमल डिजिट्स कितने हैं, 0 से लेके 9 तक 10 तो डेसिमल डिजिट्स हैं, 10 जो डेसिमल डिजिट्स हैं, डेसिमल डिजिट्स को, हर एक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कैरेक्टर कोड को, उस तरह के कैरेक्टर कोड को हम बोलते हैं बीसीडी। ओके, अगर हम कंप्यूटर में डेसिमल डिजिट्स को यूज करके डेसिमल नंबर्स यूज करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो पहले उन डेसिमल डिजिट्स को हमें एक यूनिक बाइनरी नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो कैरेक्टर कोड क्या करता है, डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी कोड में, बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करता है, उस सेट ऑफ कोड को हम बोलेंगे बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड। ओके, जो क्या करता है, हर एक डेसिमल डिजिट को इंटरचेंज करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक 4 बिट बाइनरी नंबर्स के द्वारा। ओके, तो बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल में इस तरह के कैरेक्टर कोड में, जबकि हम हर एक डिजिट को, हर एक कैरेक्टर को जबकि हम 4 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर कोड को यूज करके हम कितने कैरेक्टर्स को, यूनिक कितने कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स को हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि एक कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट बाइनरी नंबर में, तो हम 2 टू द पावर 4, ओके, 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड यूज करके बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जबकि हम बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड को यूज करते हैं सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को ही बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, और डेसिमल डिजिट्स जबकि सिर्फ 10 ठो ही है, तो इसीलिए बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड का 16 डिजिट्स में से या फिर 16 कैरेक्टर कोड्स में से हम सिर्फ 10 ठो कैरेक्टर कोड को ही यूज करते हैं डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाकी जो 6 कोड्स हैं वो 6 कोड्स इनवैलिड होते हैं, मतलब उन 6 कोड्स को कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज नहीं करते। सिर्फ शुरू से 10 ठो कोड को ही हम यूज करते हैं, किसके लिए, 10 ठो कोड को ही यूज करते हैं डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, किसमें, बीसीडी कैरेक्टर कोड में, बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड में। ओके, तो जबकि हम यहाँ पे 16 ठो यूनिक बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बीसीडी को, तो 16 ठो बाइनरी नंबर कहां से होगा, जबकि हमने बोला कि बीसीडी हर एक कैरेक्टर को 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 बिट बाइनरी नंबर क्या है, 0 0 0 0, और सबसे लार्जेस्ट 4 बिट बाइनरी नंबर क्या है, 1 1 1 1। सो 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1 तक कितना ठो बीट है, सॉरी कितना ठो बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं 16, और ये 16 बाइनरी नंबर से हम 10 ठो बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं यूनिकली
हर एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हमें अलाउ कर सके डेसिमल नंबर्स को कंप्यूटर्स में यूज करने के लिए। ओके, और डेसिमल नंबर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, सो जो फर्स्ट हमारा जीरो है, जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0000 के द्वारा। वन को रिप्रेजेंट करते हैं 0001 के द्वारा। टू को रिप्रेजेंट करते हैं 0010 के द्वारा। ओके, थ्री को रिप्रेजेंट करते हैं 0011 के द्वारा। फोर को रिप्रेजेंट करते हैं 0100 के द्वारा। फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं 0101 के द्वारा। सिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0110 के द्वारा। सेवन को रिप्रेजेंट करते हैं 0111 के द्वारा। एट को रिप्रेजेंट करते हैं 1000 के द्वारा। एंड नाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1001 के द्वारा। ओके, यहाँ पे आप इसको याद भी कर सकते हो, या फिर अगर आप याद करना नहीं चाहते, अगर आपको याद करने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक सिंपल तरीका है, आप क्या कर सकते हो, जिस भी पर्टिकुलर डिजिट का आपको बाइनरी नंबर चाहिए, उस डिजिट को आप क्या करो, उस डिजिट को आप डिवाइड कर दो। सपोज मुझे 7 का बाइनरी डिजिट चाहिए। ओके, तो 7 को डिवाइड करो 2 से, कब तक, जब तक उसका रिमाइंडर 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ओके, पहले मैंने 2 को डिवाइड किया, 2 3 6, रिमाइंडर आया 1। ओके, फिर 2 1 2, रिमाइंडर आया 1। तो नीचे से फिर ऊपर ले लो, वैल्यू क्या आया, 1 1 1। कितना डिजिट हुआ, 3। राइट साइड में लगा लो एक 0। ओके, राइट साइड में लगा लो यहाँ पे एक 0, हो गया 4 डिजिट। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट किसके लिए, 7 वाले डिजिट के लिए। वैसे ही आप कोई भी डिजिट का अगर बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट फाइंड करना चाहते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके आप हर एक डिजिट का बाइनरी नंबर फाइंड कर सकते हो। किसी भी डिजिट का बाइनरी नंबर आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट बीसीडी के बारे में, बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर कोड के बारे में, इस तरह के कैरेक्टर कोड को हम क्यों यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के कैरेक्टर कोड के बारे में, जिस कैरेक्टर कोड का नाम है EBCDIC, एब्सिडिक। तो यहाँ पे एब्सिडिक जो कैरेक्टर कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीसीडी है। ओके, बीच में यहाँ पे क्या है, बीच में है यहाँ पे बीसीडी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बीसीडी। तो बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम यूज करते थे सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हमें अलाउ करे कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स को यूज करके कम्युनिकेट करने के लिए। बट एब्सिडिक जो है, ये बीसीडी का एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं। इसीलिए एब्सिडिक का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है बाइनरी कोडेड डेसिमल का, जिसको हम यूज करते हैं कोड को इंटरचेंज करने के लिए। कोड को इंटरचेंज करने के लिए मतलब क्या, जैसे कि हम बीसीडी को यूज करते थे डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म में इंटरचेंज करने के लिए, सिमिलरली एब्सिडिक को भी, एब्सिडिक कैरेक्टर कोड को भी हम यूज करेंगे सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को कन्वर्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ डिजिटल डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, उसके साथ साथ अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स को भी बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर बाइनरी फॉर्म में इंटरचेंज करने के लिए भी हम यूज करते हैं एब्सिडिक कोड को। ओके, जैसे कि बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को ही बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था, बट एब्सिडिक कोड में हम क्या करते हैं, एब्सिडिक कोड में हम डेसिमल डिजिट्स के साथ साथ अल्फाबेट्स, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, और सिंबल्स, जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, कैरेक्टर जो है उस सारे कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के फॉर्म में। ओके, तो बीसीडी जो है, बीसीडी क्या करता था, हर एक कैरेक्टर को 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करता था। ओके, जिसकी वजह से वहां पे हम सिर्फ 16 कैरेक्टर्स को ही बाइनरी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते थे। बट एब्सिडिक जो है, वो हर एक कैरेक्टर को 8 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो जबकि एब्सिडिक कैरेक्टर कोड हर एक कैरेक्टर को 8 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, तो कितना ठो कैरेक्टर को हम यूनिक बाइनरी नंबर द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 to the power 8। 2 to the power 8 मींस 256। 256 कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी कोड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर बाइनरी कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिक बाइनरी कोड प्रोवाइड कर सकते हैं हम एब्सिडिक कोड के द्वारा। कितने कैरेक्टर्स को, 256 कैरेक्टर्स को। ओके, जिसके वजह से एब्सिडिक हमें अलाउ करता है डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अल्फाबेट्स को भी और सिंबल्स को भी बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम डेसिमल डिजिट्स के साथ साथ
अल्फाबेट्स और सिंबल्स को भी यूज करके क्या कर सकें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो ये जो एब्सिडिक कैरेक्टर कोड है, इसको डेवलप किया था आईबीएम कंपनी ने। और ये आईबीएम कंपनी के जितने कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर्स में यूज किए जाते थे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर कोड को। ओके, जितने भी आईबीएम कंपनी के कंप्यूटर्स हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो या फिर मिड रेंज वाला कंप्यूटर्स हो या फिर जो नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स हो, यहाँ पे यूज किया जाता था ज्यादातर इस तरह के कैरेक्टर कोड को। इस तरह के कैरेक्टर कोड में हम क्या करते थे, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते थे बाइनरी फॉर्म में, ताकि वो हमें अलाउ करता था अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और एब्सिडिक कैरेक्टर कोड क्या करता था, हर एक कैरेक्टर को 8 बिट बाइनरी कोड या फिर 8 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करता था, जबकि बीसीडी कोड हर एक कैरेक्टर को 4 बिट बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करता था या फिर बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करता था। तो जबकि एब्सिडिक कोड हर एक कैरेक्टर को 8 बिट बाइनरी नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमें अलाउ करता है 2 to the power 8 मींस 256 नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो 256 कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए जो बाइनरी नंबर्स प्रोवाइड करेगा, कहां से लेके कहां तक, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है 8 डिजिट का वो है 820 बाइनरी नंबर में, और सबसे लार्जेस्ट जो है हमारा बाइनरी वैल्यू 8 डिजिट का वो है 821। तो 80 से लेके 81 तक जितने भी सारे बाइनरी नंबर्स हैं, सारे बाइनरी नंबर्स को वो यूज करता है यूनिकली। क्या करने के लिए, यूनिकली बाइनरी कोड प्रोवाइड करने के लिए हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एब्सिडिक कोड में। ओके, तो एब्सिडिक कोड हम क्यों यूज करते हैं, पता चला। एब्सिडिक कोड मेनली आईबीएम ने निकाला था, आईबीएम के कंप्यूटर्स में यूज करते हैं एब्सिडिक कोड को। और एब्सिडिक कोड क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को 8 बिट कोड में रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करता है। और एब्सिडिक कोड अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फॉर्म में, और हमें अलाउ करता है अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, तो एब्सिडिक कैरेक्टर कोड में जबकि हम हर एक कैरेक्टर को 8 बिट बाइनरी कोड या फिर बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं, फर्स्ट 4 बिट्स को हम बोलते हैं जोन बिट, और लास्ट जो 4 बिट्स हैं उसको हम बोलते हैं डिजिट वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, जोन बिट हम किसको बोलते हैं कि एब्सिडिक कोड में हम जितने भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, सो फर्स्ट जो 4 बिट है उसको हम जोन बिट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट 4 बिट जो है एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के लिए सेम होता है। तो ये जो फर्स्ट 4 बिट है एब्सिडिक कोड के, जो कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए सेम होता है, उन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं जोन बिट कैरेक्टर्स। ओके, मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर हम कोई नंबर रिप्रेजेंट करें, जहां पे क्या होता है कि ये जो डिजिट वैल्यू है, ये डिजिट वैल्यू हमेशा चेंज होता है हर एक कैरेक्टर के लिए, बट ये जो जोन बीट है कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए सेम होते हैं। इसीलिए इस सेट ऑफ बीट्स को हम बोलते हैं जोन बीट्स, और इन सेट ऑफ बीट्स को हम बोलते हैं डिजिट वैल्यू। क्योंकि ये जो लास्ट का 4 बीट है, ये लास्ट का 4 बीट हमेशा चेंज होता रहता है, और हमेशा जबकि चेंज होता है तो यूनिकली हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट वैल्यू के हिसाब से हम यूज करते हैं ये लास्ट वाले 4 बीट को। और फर्स्ट वाले 4 बीट जबकि मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के सेम होते हैं, तो इसीलिए ये फर्स्ट 4 बीट को हम बोलते हैं जोन बीट। Okay, what is Joan bit? Joan bit is a set of bits that is used to indicate some group of characters. Okay, तो Joan bit हम उस set of bit को बोलते हैं जिन set of bits में क्या होता है, जिन set of bits सेम होता है कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ओके, इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का जो फर्स्ट 4 बिट होगा, ये फर्स्ट 4 बिट इन कैरेक्टर्स का क्या होगा, सेम होगा। तो जबकि इन सारे कैरेक्टर्स का फर्स्ट 4 बिट सेम होता है, तो इनको हम एक तरह के जोन बोलेंगे। दिस ऑल कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू ए सिंगल जोन। सारे कैरेक्टर्स के फर्स्ट 4 बिट जबकि सेम है, तो ये सारे कैरेक्टर्स एक ग्रुप में रहेंगे, और ये सारे ग्रुप्स को एक जोन हम बोलेंगे। और जबकि इन सारे कैरेक्टर्स के फर्स्ट 4 बिट सेम होते हैं, तो इन फर्स्ट 4 बिट को हम बोलते हैं जोन बिट। बट जो लास्ट 4 बिट होता है, वो लास्ट 4 बिट क्या होता है, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग होता है, हर एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट होता है। ओके, तो एब्सिडिक कोड में जबकि हम 8 बिट्स यूज करते हैं, 8 बिट्स में से फर्स्ट 4 बिट रिप्रेजेंट करता है जोन बिट, और लास्ट 4 बिट रिप्रेजेंट करता है डिजिट का वैल्यू। ओके, और जोन बिट क्या है, जोन बिट एक सेट ऑफ बिट्स हैं जो कि इंडिकेट करता है कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, जिन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के फर्स्ट 4 बिट क्या होते हैं, सेम होते हैं।
ओके, तो हमने अभी डिस्कस किया एब्सिडिक कोड के बारे में, अभी हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के कैरेक्टर कोड के बारे में, और एक तरह का कैरेक्टर कोड है आस्की। ओके, तो आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एक कैसा कैरेक्टर कोड है, इस तरह के कैरेक्टर कोड को हम क्यों यूज करते हैं? ये एक कैरेक्टर कोड है जो कि हमें, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि हमें अलाउ करता है अमेरिकन अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश नंबर्स, इंग्लिश सिंबल्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि हर एक कैरेक्टर को, हर एक अल्फाबेट को, हर एक डिजिट को, हर एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है 7 बिट बाइनरी नंबर्स के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है ASCII 7। ओके, तो जबकि ये हर एक कैरेक्टर को 7 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा या फिर 7 बिट बाइनरी कोड के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, तो कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करके हमें अलाउ कर सकता है उन कैरेक्टर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? 2 to the power 7, 2 to the power 7 equals to 128, 128 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ करता है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कोड हमें। तो 128 कैरेक्टर्स जो है वो कहां से कहां तक है? 70 से लेके 71 तक कितने वैल्यूज हैं? 70 से लेके 71 तक 128 बाइनरी वैल्यूज हैं, और ये 128 बाइनरी वैल्यूज को हम यूज करते हैं हर एक कैरेक्टर को यूनिक बाइनरी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये जो कैरेक्टर कोड है, ये जो ASCII कैरेक्टर कोड है, ASCII कैरेक्टर कोड में जबकि हम 7 बिट्स यूज करते हैं हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 7 बिट्स में से फर्स्ट 3 बिट जो है, फर्स्ट 3 बिट को हम यूज करते हैं जोन बिट के हिसाब से, और लास्ट 4 बिट जो है, लास्ट 4 बिट को यूज करते हैं डिजिट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो ASCII 7 कैरेक्टर कोड में जबकि हम हर एक कैरेक्टर को 7 बिट बाइनरी नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो 7 बिट बाइनरी नंबर से फर्स्ट 3 बिट बाइनरी नंबर को हम जोन बिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट 3 बिट है वो फर्स्ट 3 बिट मोर देन 1 कैरेक्टर्स के क्या होते हैं, सेम जोन में होते हैं या फिर सेम होते हैं, इसीलिए हम फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को बोलते हैं जोन बिट्स एंड बाकी 4 कैरेक्टर्स को बोलते हैं डिजिट वैल्यूज, बिकॉज these 4 digits are always different for each character, and these 3 digits are same for more than 1 characters, and all these characters are considered in a same zone. That's why these 3 bits are called zone bits. Okay, तो जबकि more than 1 character के first 3 bits क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए उन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एक जोन में है। तो ये जो 3 बिट है ये रिप्रेजेंट करता है जोन बिट को। ओके, और बाकी जो 4 यहाँ पे बिट्स हैं, ये 4 बिट्स हर एक डिजिट को यूनिकली जबकि रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिजिट वैल्यू। ओके, तो पता चला कि ASCII 7 कैरेक्टर कोड में फर्स्ट 3 बिट होता है जोन बिट एंड लास्ट 4 बिट्स होते हैं डिजिट वैल्यूज। ओके, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जिस तरह के कैरेक्टर कोड को यूज करके हम किस तरह के कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किस तरह के कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटर में यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स, जैसे कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, 0 से लेके 9 तक, ये है अल्फाबेट एंड नंबर्स। वैसे और भी बहुत सारे सिंबल्स को भी हम क्या कर सकते हैं ASCII 7 कैरेक्टर कोड के द्वारा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के कैरेक्टर कोड के बारे में जिसका नाम है ASCII 8। तो ASCII 7 कैरेक्टर कोड में हम क्या करते थे, हर एक कैरेक्टर को 7 बिट बाइनरी नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। ASCII 8 में हम हर एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, इस तरह के कैरेक्टर कोड के द्वारा हर एक कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट बाइनरी नंबर्स के द्वारा। तो जबकि यहाँ पे ASCII 8 में हर एक कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा, तो कितना ठो यूनिक कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, यूनिक बाइनरी नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 to the power 8। 2 to the power 8 means 256 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम यूनिक बाइनरी नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कहां से कहां तक, 8 0 से लेके 8 1 तक
कितने ठो कैरेक्टर्स हैं, कितने ठो बाइनरी नंबर्स हैं यूनिकली, 256 बाइनरी नंबर्स हैं। और इन 256 बाइनरी नंबर्स को हम यूज करते हैं 256 कैरेक्टर्स को यूनिक बाइनरी डिजिट या फिर बाइनरी कोड प्रोवाइड करने के लिए, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिन कोड को, जिन कैरेक्टर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जिस कैरेक्टर कोड को यूज करके हम क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर को 8 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जबकि 8 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कैरेक्टर को ASCII 8 में, सो फर्स्ट 4 बिट को हम यूज करते हैं जोन बिट के हिसाब से, और लास्ट जो लास्ट का जो 4 बिट है, लास्ट 4 बिट को यूज करते हैं डिजिट वैल्यू के हिसाब से। मतलब इस तरह के कैरेक्टर कोड में फर्स्ट 4 बिट जो हैं, ये फर्स्ट 4 बिट मोर देन वन कैरेक्टर्स के क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर्स के जो ये फर्स्ट 4 बिट है वो सेम ग्रुप के होते हैं, सेम वैल्यूज होते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट 4 बिट को हम बोलते हैं जोन बिट। बट ये जो लास्ट 4 बिट है, ये लास्ट 4 बिट हर एक डिजिट का, हर एक कैरेक्टर का अलग होता है, इसीलिए लास्ट 4 बिट को हम बोलते हैं डिजिट वैल्यू। ओके, बिकॉज दिस लास्ट 4 बिट्स रिप्रेजेंट द यूनिक यूनिक, इट मेक्स द कैरेक्टर वैल्यू यूनिक। हर एक कैरेक्टर के वैल्यू को यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये लास्ट 4 बिट को, और ये फर्स्ट 4 बिट है जो ये मोर देन वन कैरेक्टर का क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो मोर देन वन कैरेक्टर्स के फर्स्ट 4 बिट जो सेम होते हैं वो एक जोन में होते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सेट ऑफ बिट्स को यूज करते हैं, उन सेट ऑफ बिट्स को हम बोलते हैं जोन बिट्स। तो ASCII 8 कैरेक्टर कोड में फर्स्ट 4 बिट है जोन बिट्स और लास्ट 4 बिट है डिजिट वैल्यू। ओके, तो जैसे कि हम ASCII 7 को यूज करते हैं सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स को क्या करने के लिए, 7 बिट बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हमें अलाउ कर सके उन कैरेक्टर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सिमिलरली हम ASCII 8 में भी सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स को भी बाइनरी कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम 8 बिट बाइनरी कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कैरेक्टर को। और उसके साथ साथ ये हमें और कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स को भी अलाउ करता है, जो कि ASCII 7 हमें अलाउ नहीं करता था। ASCII 7 हमें अलाउ करता था सिर्फ 128 कैरेक्टर्स को कंप्यूटर्स में यूज करने के लिए, बट ASCII 8 हमें अलाउ करता है 256 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंप्यूटर्स में यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के कैरेक्टर कोड के बारे में, जिस कैरेक्टर कोड का नाम है यूनिकोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड मींस यूनिवर्सल कोड और यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग। ओके, यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग मतलब क्या? एनकोड मतलब क्या? एनकोड करना मतलब क्या, कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक सीक्रेट कोड में या फिर और एक कोई कोड में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं एनकोडिंग। जैसे कि हम करते आ रहे हैं, डेसिमल डिजिट्स हो गया या फिर अल्फाबेट हो गए या फिर नंबर्स हो गए, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? बाइनरी डिजिट्स में, तो इसको हम बोलेंगे एनकोडिंग। अगर हम कोई भी कैरेक्टर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या? एनकोडिंग। तो यूनिवर्सल कोड या फिर यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग एक कैसा कैरेक्टर कोड है? ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि अलाउ करता है यूजर को कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज करके अराउंड द होल वर्ल्ड। जैसे कि ASCII कोड या फिर एब्सिडिक कोड या फिर BCD कोड। यहाँ पे BCD कोड में हम सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को अलाउ करते थे BCD कैरेक्टर कोड यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एब्सिडिक कोड जो है वो अलाउ करता था डेसिमल डिजिट्स के साथ साथ नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स को भी यूज करने के लिए, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बट उसको हम यूज करते थे सिर्फ IBM के कंप्यूटर्स में। ओके, उसके बाद ASCII 7 एंड ASCII 8 ये दो कैरेक्टर कोड्स अलाउ करते थे सिर्फ अमेरिकन लेटर्स, अमेरिकन सिंबल्स एंड अमेरिकन नंबर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बट यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि अमेरिकन कोड के अलावा, अमेरिकन लेटर्स के अलावा बाकी अदर लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स को भी यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें अलाउ करता है यूनिकोड कैरेक्टर कोड। ओके, इसीलिए इस तरह के कैरेक्टर कोड का नाम है यूनिकोड, मींस यूनिवर्सल कोड। इट इज a type of character code which allows us to communicate with the computer by using different type of languages, okay, around the whole world. ओके, इस तरह के कैरेक्टर कोड को मेंटेन करता है कौन, मतलब डेवलप किया इस तरह के कैरेक्टर कोड को यूनिकोड कंसोर्टियम ने।
Okay, this is an organization, this is an institute which maintains the Unicode. Okay, Unicode को मेंटेन करते हैं। यूनिकोड्स में दिन भर दिन क्या करते हैं, वो ऐड कर रहे हैं कि कैसे हम मल्टीपल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो आजकल ये पॉसिबल हो भी चुका है, हम मोर देन वन लैंग्वेजेस को यूज करके इजीली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि एबल है, जिसमें एबिलिटी है, या फिर जो अलाउ करता है मोर देन 150 लैंग्वेजेस को क्या करने के लिए, मोर देन 150 लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट या फिर मोर देन 150 लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स को बाइनरी कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हमें अलाउ कर सके मोर देन 150 लैंग्वेजेस को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, तो समझ आ गया यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि मोर देन वन लैंग्वेजेस को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो हमें अलाउ करता है। जैसे कि आजकल हम हिंदी लैंग्वेजेस, ओडिया लैंग्वेजेस, संस्कृत लैंग्वेजेस, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस भी यूज करके हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। किसके वजह से? यूनिकोड की वजह से। ओके, तो यूनिकोड जो है वो हर एक कैरेक्टर को 16 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो जबकि यूनिकोड हर एक कैरेक्टर को 16 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, तो जस्ट इमेजिन करो वो कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर को अलाउ कर सकता है बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब वो कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर को अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर्स में यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। 65,536 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उन कैरेक्टर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें अलाउ करता है यूनिकोड कैरेक्टर कोड। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया पहले कैरेक्टर कोड क्या है। कैरेक्टर कोड एक सेट ऑफ कोड है जो कि हम यूज करते हैं। क्यों? जो कि हम यूज करते हैं मेनली कंप्यूटर्स के साथ। हम जिस तरह के कैरेक्टर्स को हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें, ये एक सेट ऑफ कोड है जो अलाउ करता है हमें कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में हम जिस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कोड्स क्या है? बीसीडी, ASCII, एब्सिडिक, यूनिकोड। तो ये चार कैरेक्टर कोड क्या है, किस तरह के कैरेक्टर कोड को यूज करके हम किस तरह के कैरेक्टर्स को हमारे कंप्यूटर में यूज करके कंप्यूटर्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि हमें सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को ही बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अलाउ करता है डेसिमल डिजिट्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ASCII दो तरह के ASCII कोड्स हैं, एक है ASCII 7, एक है ASCII 8। पहले निकला ASCII 7, उसके बाद निकला ASCII 8। ASCII 7, ASCII 8 कैरेक्टर कोड्स हमें अलाउ करते हैं अल्फाबेट्स, अमेरिकन अल्फाबेट्स, और उसके साथ साथ अमेरिकन अल्फाबेट्स के साथ साथ अमेरिकन नंबर्स, मतलब जो हमारा डेसिमल डिजिट्स हैं, उसके साथ सिंबल्स, ये सारे कैरेक्टर्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें अलाउ करता है ASCII कैरेक्टर कोड। उसके बाद हमने डिस्कस किया एब्सिडिक। एब्सिडिक एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि हम एक्सटेंड वर्जन बोल सकते हैं बीसीडी का। बीसीडी जबकि हमें अलाउ करता था सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बट एब्सिडिक जो है वो हमें अलाउ करता है डेसिमल डिजिट्स के साथ साथ अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स को भी यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और ये एक आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया कैरेक्टर कोड है जो कि आईबीएम के कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं ज्यादातर। ओके, उसके बाद यूनिकोड के बारे में हमने पढ़ा। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। ये एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश नंबर्स या फिर इंग्लिश सिंबल्स को यूज करके हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ नहीं करता। उसके साथ साथ ये हमें अलाउ करता है होल वर्ल्ड के और भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि ग्रीक लैंग्वेजेस, चाइनीज लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेजेस, मराठी लैंग्वेजेस, तेलुगु लैंग्वेजेस, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज करके भी हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है जो कैरेक्टर कोड। उस कैरेक्टर कोड को हम बोलते हैं यूनिकोड। तो कैरेक्टर कोड के बिना हम कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट ही इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि कैरेक्टर कोड एक ऐसा कोड है जो कि हमें अलाउ करता है हम जनरल डे टू डे लाइफ में जिस तरह के कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जिस तरह के लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जिस तरह के अल्फाबेट्स, जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह के सिंबल्स यूज करते हैं, उस तरह के अल्फाबेट्स, उस तरह के नंबर्स, उस तरह के सिंबल्स को यूज करके अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स को यूज करके हमें अलाउ करता है जो सेट ऑफ कोड, उस सेट ऑफ कोड को हम बोलते हैं कैरेक्टर कोड। ओके, तो समझ आ गया कैरेक्टर कोड क्या है। कैरेक्टर कोड को हम हमारे डिजिटल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में क्यों यूज करते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।